राइट। तो आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, एक बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया था। किसने शेयर किया था? आज हम उस पे बात करेंगे। टेरिटरी मैपिंग, एमओएम, सेल्स टीम, ठीक है, इनके ऊपर। तो इससे पहले जब आप किसी डीलरशिप पे विजिट करते हो, आप सब लोगों के पास कोई ना कोई डीलरशिप या एरिया होगा, राइट। तो आप लोगों का मेजर इशू होता है कि वहां पे आपको प्लानिंग कैसे करनी, राइट। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू कीप योर डीलर अंडर योर कंट्रोल? आप अपने डीलर्स को अपने कंट्रोल में रहना चाहते हो? कितने लोग ऐसा चाहते सर मैं हैं? सर और वैसे तो सारे ही होंगे। आप लोगों को कितना इशू आता है उसको अंडर कंट्रोल करने? हम्म। 3 बुरके वाले लोग भी हैं जिनको अंडर कंट्रोल करना है। तो किसी डीलर को अगर अंडर कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे? डू यू हैव एनी आइडिया? एनीबडी? आशीष, आपका माइक म्यूट में है। सर जैसे कि फील्ड कवरेज को लेकर कर सकते हैं कंट्रोल में। और जैसे हम्म। कि जो सेल्समैन होते हैं सर, उनके वो बोलते हैं कि सर हमारे पास 4 इंक्वायरी है, तो वो चारों ट्र बेचना चाहते हैं, वो सर इंक्वायरी जैसे करते नहीं है। जैसे कि हम्म। आज से सुबह में डीलर से बात हो गई, तो उन बोले कि हमारे सेल्समैन काम कर रहे हैं। मैंने बोला सेल्समैन काम कहाँ कर रहे हैं? उनके पास 4 इंक्वायरी और चारों ट्र बेचना चाहते हैं। तो उनसे मैंने फिर जो सेल्समैन थे उनसे मैं पूछा, भाई तुम बताओ, तुम्हारे पास 4 इंक्वायरी हैं, तुम कहे ट्र बेचोगे? इसमें 4 में कितने ट्रैक्टर बेच दोगे? कहें सर हम्म। एक भी नहीं बेच पाएंगे। हम कहे आपको चार्टर बेचना है तो आपका कितनी इंक्वायरी होनी चाहिए? कम से कम अपने 50 इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं इसमें हम्म। तब अपने हम 4 ट्रैक्टर सेल कर पाएंगे। हम्म। ये सही से बातें। बिल्कुल सही है। आपने जो बात करी बिल्कुल सही है। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जैसे ही आप ये डिस्कशन चालू करते हो, डीलर फील अनकंफर्टेबल? यस सर। और आपने, मतलब, कायदे से कहा जाए तो सांप की पैर पे पूंछ रखने वाला काम होता है ये। कि यस सर। जैसे ही आप उसकी वीकनेस पे बात करते हो, आपका डिस्कशन कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? आर्ग्यूमेंट में। यस सर। एग्री करते हैं आप लोग इस बात को? यस सर। तो इस सिनेरियो से कैसे बाहर निकला जाए? किसी के पास कोई आइडिया? सर आइडिया? एक्टिविटी एक्टिविटी कराने में भी बहुत कम मुश्किल से कराते हैं सर। और बिल्कुल सही है। पैसे से भी दिक्कत करते हैं। बिल्कुल सही है। अब एक बात हम्म। और बताइए, आज आप लोग यहाँ पे हैं मेरे हम्म। सामने, ठीक है। अभी मैं आप लोगों जी। से कोई काम करने के लिए बोलूं, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अभी यहाँ से उठ करके आप अपने शहर के बस स्टैंड पे जाएं और वहां पे से मेरे लिए खाना पैक करा के लाएं? कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? यस सर। मैं तो कर दूंगा सर। कर दूंगा सर। कर देंगे। कितने में से? यस सर। 23 लोगों में से कितने लोग तैयार हुए? सर मैं भी कर दूंगा। देखिए, मैटर क्या है कि जहां पे आप सामने वाले से कोई काम बोलते हैं, तो माइंड में पहला पहला क्या आता है? ऑप्शन? नहीं क्या? नहीं कर। अपना फायदा। राइट। यस मैं सर। क्यों काम करूं? वो भी आपका। यस सर। राइट और रॉन्ग? यस सर, अपना फायदा। कोई भी आदमी सबसे पहले किसी भी चीज में क्या देखता है पता है? WIIFM। क्या देखता है? WIIFM। ये दुनिया में हर जगह काम करता है। तो ये होता क्या है पता है? नहीं पता वॉट सर। वॉट इज इन फॉर मी?
व्हाट इज इन फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा। यस सर। आपने बोला डिलीवरी नहीं हो रही, मेरा क्या फायदा। आप बोल रहे हो कि सेल्समैन के पास इंक्वायरी लेवल लो है। यस सर। अभी अगर उसने अपने सेल्समैन के ऊपर प्रेशर डाला, सेल्समैन क्या करेगा, सर फर्जी निकाली देना शुरू करेगा अब काम। नौकरी सर छोड़ के भाग भाग जाएगा। जाएगा, सात भाग हजार जाएगा। रुपए की सैलरी है उसकी, ऐसा नौकरी छोड़ देगा। उसको उसको 1 रुपया फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके साथ काम करे या ना करे। यस सर। ठीक है। तो जब आप किसी डीलर का रिव्यू करने जाते हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीलर की करंट स्टेटस क्या है। ये कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि जैसे ही आप उसको बोलते हो कि साहब आपके यहाँ ये कम है वो कम है, क्या होगा, आपका सेल्समैन, आपका डीलर आपसे निगेटिव हो जाता है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं। ठीक, इस डेटा को देखिए। इस डेटा के हिसाब से आप अपने डीलर को रिव्यू कर सकते हैं। ये डीलर, ये दिख रहा है आपको डेटा विजुअल, स्क्रीन पे? विजुअल सर, विजुअल। विजुअल आ गया? यस सर, यस सर, दिख रहा बहुत। है। यस सर, दिख रहा है। आप में से कितने लोग एक्सेल ठीक तरीके से चलाना जानते हैं? चला लेते हैं सर, बस चला लेते हैं सर। एकदम। काम भर का। काम भर का चला लेते हैं। तो अब इसको आप ये समझ लीजिए कि आपको काम भर का नहीं चलाना है। जब तक आप एक्सेल चलाना नहीं सीखेंगे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपकी नौकरी नहीं चल पाई। तो आज आपकी जो ट्रेनिंग है ये 2-3 चीजों को इंक्लूसिव है। ठीक है। एक्सेल जब आप कोई शीट खोलते हैं तो ऐसा दिखता है आपको। यस ठीक है। सर। हाँ सर। अभी ये कहीं की एक इंक्वायरी रिपोर्ट है पिछले 3 महीने की। ठीक है। अब इसमें कहानी ऐसी है कि देखिए, 3 महीने की इंक्वायरी रिपोर्ट है, राइट। टोटल यस नंबर सर। ऑफ इंक्वायरी कितनी है, ये देखें अगर हम, तो 3 महीने में उस डीलर ने 166 65। इंक्वायरी जनरेट की। यस ठीक, सर। ये डेट वाइज उसकी इंक्वायरी है अपने पास, राइट। अब आपको बेसिक बेसिक चीज लगानी सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसमें लगाइए फिल्टर या सॉर्टिंग। पहले हम फिल्टर लगाते हैं। तो जैसे ही एक्सेल में आओगे आप, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है A to Z और ये कॉलम दिख रहा है, यस दिख सर। रहा है ये? हाँ सर, दिख रहा है। अब आपने सबसे पहले यस क्या सर, किया, ये वाली रो सेलेक्ट कर ली और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सॉर्टिंग A to Z, सॉर्ट Z to A, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, और उसके नीचे दिख रहा है फिल्टर। आप फिल्टर पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन के साइन आ गए, दिख रहे हैं आपको? हाँ यस। सर, दिख रहा हाँ। यस सर, अब अपन क्या करेंगे, अब इसके थ्रू हम सॉर्टिंग कर देंगे। सॉर्टिंग मतलब एक एक तहसील का जो डेटा है वो एक साथ आ जाएगा। अब जैसे हम आ गए तहसील में, अब यहाँ पे देखो तहसील 4, 6, 3, 1 आगे पीछे है। अब हमको एक साथ चाहिए, तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और सॉर्ट A to Z। ठीक है, सॉर्ट A to Z जो पहला ऑप्शन था, यस इस पे सर। क्लिक कर दिया। अब आप देखो तहसील 1 पूरी यहाँ आ गई, हाँ सर, आ गया। इसके नीचे तहसील 2 आ गई, यस सर। यस सर, फिर 3 आ गई। तो ये सॉर्टिंग हो गई, राइट। अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, अभी आप नहीं करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और आपको सिर्फ तहसील 1 का डाटा देखना है। तो यहां से देखो, आप मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तहसील 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। जी सर। इसमें से सेलेक्ट ऑल हटा दो और आपने तहसील 4 सेलेक्ट कर ली। अब आपको देखो सिर्फ तहसील 4 का डेटा दिख रहा है यहाँ। हाँ। आ गया समझ में, राइट? क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ऐसे आप फिल्टर और सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक।
गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो इंक्वायरी निकली है ये पिछले 3 महीने की इंक्वायरी है किसी XYZ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक, जहां पे हमारा कोई एक डीलर है और उसकी टीम ने पिछले 3 महीने में इतनी इंक्वायरी जनरेट की है। ठीक, अब यहां से आप देखिए जादू। जादू कैसे? ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया पूरा नीचे तक, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, राइट? जी सर। गॉट इट? अब यस इस सर। पे हमको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स देखनी है। तो ये रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं? ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहां जाओ इंसर्ट में, ठीक है? इंसर्ट में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा पाइवट टेबल का, ये दिख रहा है? यस सर। वंडरफुली, इसको आप कर दीजिए ओके, तो एक नई शीट खुल जाएगी, ठीक है? अब इस नई शीट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको ये देखना है कि पिछले 3 महीने में तहसील वाइज कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई, ठीक? तो यहाँ पे अगर आपको ये सब करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? गिनती गिननी पड़ेगी। यस सर। भाई तहसील 1 में अच्छा इतनी इंक्वायरी जनरेट हुई, और सेल्समैन कौन है? अच्छा इसने इतनी की, अविनाश सिंह ने इतनी की, और एक मोहन ने की, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को ऐसे गिनने में तकलीफ आ रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको हेडिंग्स दिख रही है। कौन सी हेडिंग यस दिख सर। रही है? ये जो यहाँ की हेडिंग है ना, डेटा की यस जो सर। हेडिंग है ये यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट किया क्या? तहसील उठा करके इधर डाल दी, तो रो के सामने आपको तहसील दिख गई, रोज में डाल दी आपने तहसील, दिख रही है? यस। इसी तहसील को उठा करके आपने इसके ठीक सामने वैल्यूज में डाल दिया, राइट? यस सर। अब आप देखिए तहसील 1 के सामने कितना लिखा हुआ है? 15 है। 15। अब यहाँ क्वारी। पे अगर हम देखें तो तहसील 1 की कितनी इंक्वायरी है? 15। यस सर। तहसील 2 की इंक्वायरी कितनी है? 12। यहाँ पे दिख रही है 24। देखिए यहाँ पे भी है 24। यस सर। तो अब ये आपके पास डेटा फिल्टरिंग आ गई, यस सर। यस। राइट? ठीक है, जी सर। क्लियर? अब आप इस डेटा को देखो, सोर्स ऑफ इंक्वायरी भी अलग अलग यस सर। है ना? अब अलग अलग तरीके की सोर्स ऑफ इंक्वायरी है। अब इसी इंक्वायरी को अगर आपको और रिफाइन वे में देखना है, या अगर हम सेल्समैन के नाम नहीं रिफाइन वे में देखते हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करो कि सोर्स ऑफ इंक्वायरी कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो इंक्वायरी सोर्स दिख रहा है आपको? यस सर। इसको उठा करके आप ये कॉलम में ऊपर डाल दो, ऊपर वाले कॉलम। अब आप देखो, ये जो तहसील 1 में आपकी इंक्वायरी थी इसमें एडवर्टाइजमेंट से 3 आई, ई सेक्स से 3 आई, एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफरेंस से 2 आई, हमदम मैकेनिक ने 1 दी, इन्फ्लुएंसर से 0 थी, मैकेनिक मीट से 0 थी, पार्टनर ने 4 दी, व्हाट्सएप से 0, सेल्समैन जनरेटेड 0, संपर्क 0, सर्विस कैम 0, शोरूम वॉकिंग 2, सोशल मीडिया 0। टोटल 3 महीने में कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई इस एरिया में? 15। 15। और सेल्समैन ने कितनी दी? जीरो। जीरो। कितने महीने में? 3 महीने 3 का। महीने। अब आपने सिर्फ कस्टम डीलर से ये सवाल पूछना है कि सर आपकी बात सब सही है, आपका बंदा बंदा सब सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है कि आपका लड़का आपके लिए काम कर रहा है? सैलरी दे रहे हो आप उसको, टीएडीए भी दे रहे हो आप उसको, हम्म? यस सर। जी सर।
जब आप सैलरी दे रहे हो, टीएडीए दे रहे हो, और आपका सेल्समैन जनरेटेड इंक्वायरी अगर देखा जाए, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिन जिन के यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में हल्ला है। थैंक यू। अब आप देखिए, ये जो XYZ डीलर है, इसके यहाँ पे पिछले 3 महीने में टोटल इंक्वायरी कितना जनरेट हुआ है? 166। 3 महीने का डेटा है, राइट? और 166 में से सेल्समैन ने कितना जनरेट किया डेटा? 19 ओनली। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई इसके टोटल सेल्समैन कितने सेल्समैन है, अभी अगर हम बात करें तो अभी सेल्समैन अगर आपको निकालना है तो वो भी यहीं से निकाल सकते हैं। इसको जैसे टाली, डीसी में। ठीक है। अब ये आ गया डीएसी, डीएसी नेम इधर आ गया, यस सर। और ये उसके सामने उसकी आ गई इंक्वायरी, ठीक है। तो 4 डीएसी, ठीक। अब इनका इंक्वायरी सोर्स वाला जो हमने डाला हुआ था वो फिर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 4 डीएसीज में 3 महीने में कितनी इंक्वायरी दी है? टोटल 19। करेक्ट? एग्री हो आप लोग? यस सर। अब डीलर के सामने खेलना कैसे है आपने, वो मैं बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज एक सेल्समैन का मंथली एक्सपेंस क्या होता है? सर मैक्सिमम बजट में 12 से 15 हजार सर। 15,000 पकड़ ले, किसी को कोई और फिगर देना हो तो बताइए। 25,000 समथिंग सर। 25,000 नहीं होता, बहुत ज्यादा बता रहे हो आप। यस सर। सैलरी टीएडीए सब मिला करके भी अगर आप बात करें तो 12 से 15, नहीं तो 17 एरिया वाइज, यस सर। ठीक है। तो 15,000 रुपए एक सेल्समैन का खर्चा है। कितने सेल्समैन है इसके पास? 4। तो कितना हो गया? 60 हजार। 60,000 रुपए एक महीने का खर्चा है। यस सर। अगर हम बात करें तो क्वार्टर का कितना खर्चा हो गया? 24,000। है? कौन सी स्कूल में पढ़े हो नरेंद्र? 1,80,000। क्वार्टर बोले ना, है क्वार्टर। भाई, क्वार्टर ना, क्वार्टर मतलब 3 महीना, यस सर। ठीक। 3 महीने में उसने कितना पैसा दिया? 1,80,000। 1,80,000। 180। और इंक्वायरी कितना मिला उसको? अरे सर 19। 19। तो एक इंक्वायरी की कीमत कितनी हुई? समथिंग 10,000। 9-10 हजार। 9,473 9,473। रुपया। 9,000 हमारे इंक्वायरी। पास थी। अप्रोक्स। अब उसको सिर्फ ये कैलकुलेशन दिखा के पूछो, दादा मेरे आपके पास इतना पैसा है? क्या पूछना है? क्या आपको लगता है कि 9,000 रुपए, 9,400 रुपए देने के बाद अगर आपको एक इंक्वायरी मिल रही है तो आपको लगता है कि आपके पास सेल्समैन काम कर रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि एक नए तरीके का डायमेंशन देख लिया अपन ने आज? यस सर। इसके बाद डीलर आपसे किसी बात पे डिसएग्री करेगा? नहीं सर। सर फ्रेंड्स, बट इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ सकता है ना, वो अपना मैन पावर कम करने लगे तो। बहुत बढ़िया। अभी मैन पावर वाली कहानी पे भी अब आते हैं। यहां पे मैटर ये नहीं है कि आप उसको खर्चा दिखा रहे हो, यहां पे मैटर ये है कि आप उसको ये दिखा रहे हो कि आपकी वाइबिलिटी क्या है। अगर वो सेल्समैन सारे हटा देता है, ठीक है, तो ट्रैक्टर कौन बेचेगा? यस सर। वैसे ही उसके पास गिनती के 4 सेल्समैन, वो भी उसने हटा दिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो जो बिक रहा है वो भी खत्म हो जाएगा।
यस सर। राइट। जी और जब हम डीलर से बात करते हैं तो हमने जब आरओआई वाला वीडियो देखा आप लोगों ने, जी जिसने सर। नहीं यस देखा है सर। वो देख ले, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। इसके बाद आरओआई वाली वीडियो में हमने बेसिक चीज ये मान के रखी है कि एक सेल्समैन एवरेज एक साल में 12 ट्रैक्टर बेचेगा, महीने के एक। एक। राइट। ये हमने उसको निकाल करके दिखाया हुआ है। तो अगर वो मिनिमम उतना खर्चा कर रहा है तो उसको उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। यस सर। राइट। अगर ये इतना नहीं आ रहा है, इट मींस डीलर इज गोइंग इनटू द लॉस। और जब तक आप डीलर को ये अवेयरनेस नहीं दोगे कि आपकी टीम आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, तब तक डीलर आपकी बात नहीं मानेगा। डीलर को हमेशा क्या लगता है, आप उसके पास सिर्फ बिलिंग, डिलीवरी और कलेक्शन के लिए आए। डीलर को इसके अलावा कभी नहीं लगता कि आप उसकी हेल्प करने का। जब आप उसको ये डेटा दिखाओगे, उसके माइंड में पहला मैसेज क्या जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? ये जो है वो हमारे फायदे का आदमी है। आप उसके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो, और जब उसका आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा तभी वो आपकी बात मानेगा। अभी उसका आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। यस सर। आप सुबह से शाम उससे सिर्फ मांगते तो हो। क्या क्या मांगते हो? मैन पावर मांगते हो, बिलिंग मांगते हो, डिलीवरी मांगते हो, कलेक्शन मांगते हो। देते क्या हो आप? When you start adding value to your dealer's business, they will respect you. Getting my point? ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपको रिव्यू कैसे करना है, ये एक पैरामीटर हो गया। ठीक है। अब एक्सेल कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू, ये हमने लिए तहसील। अच्छा, इसमें मैंने विलेज हटा दिए। हम्म। हम्म। अब यहीं पे आप, इसमें से विलेज नहीं है, आप विलेज वाइज इंक्वायरी भी निकाल सकते हो। यस सर, निकल हाँ या जाएगा। ना? निकल जाएगा। यस सर। विलेज वाइज निकाल सकते हो। ठीक है। यस सर। तो अब आप ये देख लो कि मान लो तहसील एक में आपकी टोटल इंक्वायरी कितनी जनरेट हुई? 15। अब ये 15 इंक्वायरी कितने विलेज में जनरेट हुई होगी? सॉरी, मैं शेयर करता हूं। 8 से 10। हाँ, अगर हम बात करें तो 10 दिख रहा है आपको? मैंने मैंने उस डेटा में से, शीट में से विलेज का कॉलम हटा दिया था। तो आप जब भी अपनी रिव्यू करो तो अब आप उसके हिसाब से निकाल लेना। ठीक है। तो नंबर ऑफ विलेज हम 10 मान के चले। करेक्ट। यस सर। अब एक तहसील में एवरेज कितने गांव होते हैं? 150 से 200। देखिए, अगर आप यूपी या महाराष्ट्र में बात करेंगे तो वहां नंबर ऑफ विलेजेस ज्यादा होते हैं। यस सर। आप एमपी साइड में आओगे, राजस्थान साइड आओगे तो वहां पे नंबर ऑफ विलेजेस शायद कम कम। होंगे। ठीक है। बट किसी भी हालत में 10 तो नहीं होंगे। नहीं सर। नहीं सर। करेक्ट। तो हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि चलो भाई 35 विलेजेस हैं फॉर एग्जाम्पल। राइट। कितने विलेजेस हैं? 35। 35। तो अब आप ये देखो कि भाई 15 इंक्वायरी जनरेट करने में उसने कितना टाइम लिया?
3 months। 3। ठीक, 3 महीने में उसने कितने विलेज कवर किए? 10। 10। 8-10। और टोटल विलेज उस तहसील में कितने थे? 35। 35। इसको देख करके आप क्या विजन दे सकते हो डीलर को? इस हिसाब से सर तो उसको पूरा कवर करने में 1 साल लग जाएंगे। वो जो आपका सेल्समैन है वो कवर कर ही नहीं रहा है। यस सर। इसका मतलब ये है कि वो आपके शोरूम से बाहर निकलता है और कहीं जाकर के टपरी पे चाय पीता है। देखिए, आपके डीलर ने कभी ये कैलकुलेशन नहीं किया होगा। यस सर। आज सर हमने तो सुबह से चीज बताया डीलर को, तो इस चीजों के लिए एग्री नहीं, बोलते हैं सर क्या करें, हमारे पास बंदे ही हैं, उनको निकाल देंगे तो क्या करेंगे हम। हाँ, अभी अपन उस पे भी आएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। भाई बंदे नहीं है तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छे बंदे। जी जी। पर बंदे ढूंढने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई जिसके ऊपर आपने 1,80,000 रुपए ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है, उससे आप पूछोगे कि नहीं, बात करोगे कि नहीं करोगे? जी सर। भाई 60,000 रुपए तो आपने दिया है ना उस आदमी को पिछले 3 महीने में। जी सर। 15 दिया, 45, सॉरी 45,000 तो आपने दिया है। तो 45,000 का हिसाब तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे आप? राइट। और जब आप इस तरीके से रिव्यू लेना चालू करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस डीलर पे क्या काम करना है। जी। मेकिंग सेंस? यस सर। अभी तक आपको ये पता नहीं था। अभी हम क्या करते हैं, हम डीलर के पास जाते हैं या डीलर से डिस्कशन होता है तो हम सीधे सीधे बात करते हैं। भाई आप तो जो है वो आप क्या बोलते हैं, आप एक्टिविटी नहीं करा रहे हो, आप मैन पावर नहीं रख रहे हो, आपके यहाँ डिलीवरी कम हो रहा है, आपका कलेक्शन खराब है। यही बात होती है ना। यस सर। अब आपको ग्रास रूट लेवल पता चल गया। जी सर। और ये आप उसका, ये सारा डेटा आपका नहीं उसका है। क्योंकि जैसे ही आप सेल्समैन से पूछते हो ना कि आप डिलीवरी कितनी करने वाले हो, वो एक डायरी निकाल के ले आता है। डायरी में 4 नाम गिना देगा, है यस कि नहीं? सर। यस सर। उससे पूछो भाई साहब मेरे को सिस्टम में नाम चाहिए आपके। आप जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब लोग एक रेप्यूटेड कंपनी में है। कोई ना कोई सिस्टम आप मेंटेन करते हो जहां पे आप यस। इंक्वायरी अपडेट करते हो। जहां पे कोई सिस्टम नहीं है वहां पे वो लोग एक्सेल मेंटेन करते हैं। और जो लोग एक्सेल मेंटेन नहीं करते, उनको आपको सिखाना है कि भाई ये एक्सेल मेंटेन करो। नहीं तो आप बिजनेस ट्रैक कैसे करोगे? गेटिंग इट? यस सर। राइट। किसी को कोई सवाल इसमें? नहीं जितने भी सर। हमारे ये सब छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं, किसी को कोई सवाल? नरेंद्र, मिस्टर मोहंती। यस सर। हम्म, क्या समझ में आया आपको? नरेंद्र, क्या समझ में आया आपको ये देख करके? कि सर डिस्कशन से पहले सर एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, फिर जाके हम्म। सर डिस्कशन रहेगा सर ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हम्म। और सर हम लोग उसके पास जाना है तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर जाना है, क्रिएटर नहीं। क्योंकि सर बिल्कुल। डायरेक्टली अगर जाएं और उसको बिलिंग विलिंग के बारे में बोले सर, वो ऐसे भी चिढ़ा हुआ रहता है कि गाड़ी नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी नरेंद्र का मैं परिचय करा दूं। नरेंद्र इज वर्किंग विद स्कॉट। पिछले महीने तक ही वॉज इन वेरी बिग ट्रबल, सर डीलर सुन नहीं रहा। यही था सिचुएशन नरेंद्र। यस। हाँ सर। एंड व्हेन you gone with this all learning and all,
मतलब जो ये कैसे रिव्यू करना है, उसके बाद इज इट इजी फॉर यू टू हैंडल योर डीलर और नॉट? ये सर एक्चुअली इट वाज इजी क्योंकि नेवर लाई सर, हम्म। नंबर्स नेवर लाई सर, डेटा नंबर्स सर। में बिल्कुल। हम लोग, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो डेटा पे बात नहीं करते, सुपरफिशियल बात करते हैं। सुपरफिशियल कैसा? कि आपके मन में कुछ आया, आपने वही बात बता दी। ये जो भी डेटा निकलेगा ये उसके सिस्टम से निकलेगा, और उसके सिस्टम का डेटा उसने एंटर किया हुआ है, उसी को आपको फिल्टर कर करके अलग अलग रिपोर्ट बना करके दिखा दी। उसके बाद पूछो, आपका डीलर आपसे कभी बाहर ही नहीं जा सकता। ऐसे ही एक डीलर का मैं आपको डेटा और दिखाता हूं। ये उसका डिलीवरी डेटा है, ठीक है। देखिए, दिख रहा है आपको डिलीवरी डेटा? यस सर। ये भी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 6 महीने का डिलीवरी डेटा है, ठीक है। मैंने वही गड़बड़ कर दी है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थोड़ा सा इस पे करेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन यूटिलाइज। इस रिव्यू में किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताएं प्लीज। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अब ये डिलीवरी डेटा देखो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 6 महीने का डेटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइवोट लगाएंगे,
आप देखिए कि ये जो तहसील है, कितनी तहसील है, 8 तहसील में कितना डिलीवरी हुआ है, कितना डिलीवरी हुआ? 112। बहुत बढ़िया। तो 112 ट्रैक्टर अगर कोई आदमी बेच रहा है तो बहुत अच्छा फिगर है, बुरा फिगर तो नहीं है। ठीक यस है सर। सर। ठीक है, लेकिन जब आप इसको और एनालाइज करोगे तो कैसे कर सकते हो, यहां देखते हैं। ये 112 ट्रैक्टर इन्होंने कितने गांव में बेचे? हम्म, कितने गांव में बेचे ये टोटल देखें तो? एक 112 ट्रैक्टर बेचने के इन्होंने कितने गांव लिए? 70। 70। मतलब 112 डिवाइडेड बाय 70। 1.6 ट्रैक्टर पर विलेज। कैसा फिगर है आपके हिसाब से ये? अब यहां पे आप लगा दो फिल्टर सॉर्टिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आप देखो ये टोटल कितने गांव हैं? 70 गांव में 112 ट्रैक्टर इन्होंने बेचे, राइट। 69 विलेजेस, 69 विलेज में से सिर्फ 9 विलेज ऐसे हैं जहां पे 2 से ज्यादा ट्रैक्टर बिके हैं। कितने? 2 से ज्यादा सर। और कितने विलेज हैं? सिर्फ 9 विलेज। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी अदर गांव पे कम फोकस किया रहा जा रहा है सर। इसके कुछ दूसरे आउटकम्स भी हैं। पहला, जहां पे ट्रैक्टर बेच रहे हैं वहां पे सेल्समैन दोबारा जा ही नहीं रहा। यस सही सर। बात है सर। रेफरेंस सर मिल जा रहा है उनको। जा ही नहीं रहा, बेचने के बाद उस गांव में शक्ल ही नहीं दिखा रहा है वो। क्योंकि अगर वो जा रहा होता, एक ट्रैक्टर नया गया है तो दूसरे की इंक्वायरी पक्का जनरेट होती वहां से, राइट। यस सर। दूसरा, 112 गांव, 112 ट्रैक्टर में से अगर 9 ये हटा दे तो बात 79 में से 9 हटा दो विलेजेस तो कितने बचे? 60 गांव ऐसे हैं जहां पे एक या एक से ज्यादा, एक या दो ट्रैक्टर बेचे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? अभी आपका कोई भी तहसील स्ट्रांग नहीं बन रहा है। किसी एक एरिया में आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। आपने 100 गाड़ी बेची, पूरी 100 गाड़ी अलग अलग चल रही है, यस सर। तो आपकी ब्रांड इमेज नहीं बनेगी, राइट। क्या नहीं बनेगी? ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बनेगी नहीं। ब्रांड इमेज नहीं बनेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे डीलर को? क्या क्या शॉर्ट प्रॉब्लम टाइम में आएंगे? बाहर हो जाएगा। हम्म, शॉर्ट टाइम में बाहर हो जाएगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। और
और क्या प्रॉब्लम है? डीएसपी को रिव्यू उतना अच्छा नहीं मिलेगा। उनका दूसरी है, कस्टमर का कहना होगा कि वो एक ही प्रोडक्ट है, तो हम नहीं समझ पा रहे कि ये सही है या गलत है। इस एरिया में तुम्हारा ट्रैक्टर चलता ही नहीं है। यस सर। हम्म यस सर। ये प्रॉब्लम आएगा। एक और जी। बहुत और बड़ा प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड अगर ऐसे ट्रैक्टर बेचने में उसको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, क्योंकि वहां पे उसको कंपटीशन बिल्कुल, का फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और क्या दिक्कत आएगी? सर कन्वर्जन रेशियो भी कम रहेगा सर। कैसा? तो कन्वर्जन रेशियो भी कम रहेगा सर। कन्वर्जन रेशियो कम रहेगा, बिल्कुल सही है। और क्या प्रॉब्लम आएगा? एक बात बताऊं आपको। यस सर। पॉइंट नंबर 1, आपके पास अच्छे कस्टमर नहीं आएंगे, आपके पास सड़ा गला एक्सचेंज आएगा, यस सर। जिसको कोई नहीं कर रहा वही कस्टमर आपके पास आएगा। गॉट इट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू बहुत कम होगी। यस सर। प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू बहुत कम होगी। पता है क्यों? क्योंकि सर वो एक कोई सर तहसील में पार्टी को दिखेगा नहीं, वो अलग तहसील में बेचेंगे तो सर मतलब किसानों के प्रति उसको विश्वास भी कम रहेगा, बोलेंगे तुम्हारा बिकता ही नहीं है। मैकेनिक आपको कभी प्रमोट नहीं करेगा, यस सर। आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेगा, यस सर। कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, यस सर। और आप सर कभी एक शेयरिंग एक टोकन क्रिएट नहीं सर कर एक पाओगे। पॉइंट और हाँ एक पॉइंट फ्रेंड्स, और है सर, बताइए, बताइए। कि जैसे हम जो जो आफ्टर सेल्स जो हम करते हैं एक्टिविटी, जैसे सर्विस कैंप वगैरह, वो हम कभी हम्म भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मेरी कभी जो नहीं करा पाएंगे, प्रेजेंस। बिल्कुल सही है, वैलिड पॉइंट, यस सर। वैलिड पॉइंट। तालियां प्रिंस के लिए। और ये डीलर हमेशा आपसे क्या बोलेगा? साहब मेरा तो धंधा प्रॉफिटेबल नहीं। प्रॉफिटेबल नहीं है सर। अब आप बताइए कि जब आप डीलर के साथ इस पॉइंट पे बैठेंगे, आप उससे एक सवाल पूछिए कि सर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका धंधा कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है? राइट? मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। जब तक आप अपना माइंड सेट शिफ्ट नहीं करोगे डीलर के सपोर्ट में, और डीलर को आईना दिखाओ, पर आईना दिखाते वक्त इस चीज का ध्यान रखो कि सिर्फ उसको टाइट नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि कल की डेट में ट्रैक्टर बेचना उसी ने है। नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। आज आपके पास ऑलरेडी एक डीलर है, उस डीलर को आप सपोर्ट करके, गाइड करके अगर खड़ा कर देते हो, वो बेहतर है कि मार्केट में जाओ, एक नया डीलर ढूंढो, फिर उसको पटाओ, डीलर बनाओ, फिर उसको एबीसीडी सिखाओ। यस सर। और उसके बाद वही धंधे की वही पोजीशन रहे तो क्या रहेगा? जीवन उसी में निकल जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ यस। सेल्स मैन लगाओ, पूरी कहानी एबीसीडी करो। इससे तो बेटर यस। है कि जो है उसी को चलाने की कोशिश करो, और उसको गाइड करो, भाई आप ऐसे चल सकते हो। और उसको गाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको किस पॉइंट पे गाइड करना है। राइट? सो यस। आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अगर आप लोग एक बार लाइन पे आ जाओ, फोटो तो खींचे एक बार सबके साथ। जो लोग सुंदर नहीं दिखते हैं वो भी आए, जो सुंदर दिखते हैं वो भी आए। आप लोगों के सर। चेहरे की एनर्जी अच्छी लगती है मुझे। हम्म सर एक लेक्चर सर चाहिए सर। जब सर डीलर से स्काउटिंग करते हैं हम्म तो सर डीलर बनने के लिए उसमें क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज में रिक्वायरमेंट होता है, फिर उनको क्या डॉक्यूमेंट, इसके बारे में सर एक वीडियो सर चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
जैसे बीजी क्या होता है, फंड मतलब कहाँ कहाँ कैसे मिलता है, इंफ्रा क्या होता है, इस चीजें पूरी डिटेल सर। बीजी तो मैंने बताया हुआ है। जी सर बताया थोड़ा सा, मतलब पूरे शोरूम से जब स्टार्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं इसके बारे में सर, उनके डीलर को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं बनाने के लिए, तो इस हम्म। बारे में चाहिए सर पूरा मतलब फिर। चलेगा, ठीक है, वो दैट आई विल डू, दैट आई विल डू। देखो अभी 14 में 15 में लोगों से कितने आए? ये गिनती, एक दो तीन चार पाँच छह सात। बाकी 7 लोग फोन रख करके सो रहे हैं। सर एक एक क्वेश्चन था सर, अगर 2 मिनट समय हाँ मिले तो। बताइए। सर जैसे मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया सर, एक अगर कोई डीलर है जिसके पास में 6 से 7 ब्लॉक है, और वो हम्म। डीलर मार्केट शेयर वाइज बढ़िया कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा दे रहा है, लेकिन उसका प्रेजेंस सिर्फ 3 या 4 ब्लॉक में बेटर है, 2 या 3 हम्म। ब्लॉक में नहीं है। जो ठीक रीजन हो है। सकता है कि या तो वो फार फार है, मतलब डीलरशिप के जो से दूर है, या हम्म। तो फिर उधर वो डीएस इंडस्ट्री भी शायद हो सकती है कि उधर ना हो ज्यादा, हम्म। या फिर उधर का जो सीजन है वो सीजन बेसिस पे चलता है, तो इसलिए वो वॉल्यूम नहीं करता है उधर। ठीक है। तो उस पॉइंट पे सर वो डीलर को उस एरिया के लिए पुश करना सही रहेगा, या फिर जो जैसे चल रहा है वो मार्केट शेयर क्योंकि दे रहा है, वॉल्यूम भी दे रहा है जो 3 4 ब्लॉक में है, हम्म। तो वहां पे उसको छोड़ देना है? इस मामले में एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस काम करेगा। और कॉमन सेंस क्या है कि आप उसको बताओ कि भाई पैसा तुम ज्यादा कैसे कमा सकते, ठीक है। आप जैसे ही उसको बोलोगे कि वहां पे ब्रांच डालो, वो बोलेगा सर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, इनकम नहीं बढ़ रही। जी जी सर जी। आप कवरेज के पीछे पड़ोगे, वो बोलेगा नहीं साहब मुझे कुछ नहीं करना। जी ठीक है। इंस्टेंट ऑफ गोइंग इनटू दिस आस्पेक्ट, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉकेट और डेवलप किया जा सकता है, तो पहले तो अक्रॉस द टेबल उसके साथ बैठ, जी अक्रॉस सर। द टेबल बैठो, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना किसको है? डीलर को। अगर आपने वो 2 मंडल या तहसील या ब्लॉक के चक्कर में ये बाकी 4 5 की ऐसी तैसी कर दी, तो जी जी सर। कोई मतलब नहीं है। तो नो। अक्रॉस द टेबल बैठो आप, उसके बाद प्लस एंड माइनस डिस्कस करो जी सर। कि अगर ये 2 मार्केट हम ओपन कर लेते हैं या एंट्री मार लेते हैं, तो हमको एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, राइट? तो उसकी एक बाइंग आ जाएगी कि हाँ भाई मैं यहाँ पे जाने के लिए रेडी हूं या नहीं। ठीक। फिर उन 2 या 3 जो भी ब्लॉक है उसमें से एक सूटेबल ब्लॉक, पहले सबसे पहले एक सूटेबल ब्लॉक, जी सर। दोनों तीनों जगह एक साथ हाथ मत डालो क्योंकि वो अननेसेसरी आपके लिए हेडेक क्रिएट हो जाएगा, राइट? एक ब्लॉक पकड़ो आप, उस एक ब्लॉक में आप फिर ये देखो कि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है उसको पेनिट्रेट करने का। क्या मैं वहां पे मैन पावर डाल दूं? अच्छा। क्या मैं वहां पे ब्रांच डाल दूं? क्या मैं वहां पे लोकल किसी से टाई अप कर लूं? राइट? क्योंकि अगर आप मार्केट शेयर जनरेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपका विजिबिलिटी प्रेजेंट सब कुछ है वहां पे, इट मींस यू आर ऑपरेटिंग अ ब्रांड। यस सर। And if you are operating a brand, you can easily put one sub dealer in that market. यस सर। सब डीलर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अपना डीलर का जो कॉस्ट है वो तो बचेगा, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बड़ा बना रहेगा। और डीलर आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं सर आपने अच्छा कर दिया। अब वहां पे आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जिसको भी आप एज अ सब डीलर डाल रहे हो, वहां पे डीलर का पैसा ना फंसे, जी जी सर। क्योंकि एग्री आपने कराया है, राइट? तो उनका जी जो सर। भी एग्रीमेंट बने वो इस तरीके से एग्रीमेंट बनवाओ जिसमें विन विन सिचुएशन रहे दोनों के लिए। जी विन जी विन सर। सिचुएशन कैसी? जैसे मान लीजिए कोई सेल्समैन है, बहुत अच्छा है, डीलर बनना चाहता है, उसको बोलो कि भाई तू 5 लाख रुपए डाल, तेरे को वहां पे मैं सब डीलर बना देता हूँ। 5 लाख 6 लाख जी एक ट्रैक्टर का पैसा इन्वेस्ट करा लो उससे। जी सर। जी ठीक। इस डीलर से बोलो कि भाई 1 या 2 ट्रैक्टर तू वहां खड़ा कर दे, 5 लाख तो तेरे पास आ ही गया।
उसके लिए 5 लाख बड़ी रकम है, इसके लिए छोटी रकम है। यस सर। ठीक है, 5 लाख के अगेंस्ट में 2 ट्रैक्टर वहां पे खड़े करवा दो आप उसके पास। शोरूम दुकान का सारा खर्चा जो है वो आपका सब डीलर खुद देख लेगा, फील्ड जी विजिट का सारा खर्चा वो सब देख लेगा। और एक ट्रैक्टर पे मेन डीलर को आप 10 हजार रुपए दिलवा दो। जी जी ठीक, सपोज 6,50,000 का आपका ट्रैक्टर है। ठीक, 6,60,000 रुपए में वो नीचे वाले बंदे को दे देगा। सब डीलर को दे दिया जी। ठीक, 10,000 जी इसको आ गया। और चूंकि ये डीलर है तो ऑब्वियसली ये 2 से 3 चीजों पे और पैसा कमा रहा होगा। किन्स में? एक तो आपके टारगेट अचीव करेगा। टारगेट यस अचीव पे, रिटेल पे। ठीक है, फिर सर। रिटेल पे इनको 2% के आसपास कहीं ना कहीं से फाइनेंस से मिल जाएगा। तो यस जी सर। इसको सर। टोटल एक्सपीरियंस। कितना वर्थ मिल गया? हाँ, यस। 30-35 हजार रुपए इसको मिल गया। 30-40 हजार रुपये मिल गया सर। हाँ ठीक है, अब जी उसको ये बोलो कि भाई तेरे को 6,60 में दे दिया, अब तेरे को जितने में बेचना है बेच ले। जी जी सर। सामने वाला भी अपनी मेहनत करके 20-30 हजार रुपए कमा लेगा। जी आराम से। हाँ। जी सर, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाएगा सर। दोनों के लिए, और आपके लिए ये हो जाएगा कि एक डेड मार्केट को आप एक्टिव कर दोगे। लेकिन इस पूरी ट्यूनिंग को मेंटेन करना आपका काम। जी सर। क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा में बेचेगा ना, इधर डीलर को दुख होने लगता है, अरे यार इसने पैसा कमा लिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर मार्केट। ठीक है, इधर इसको दुख हाँ। होगा कि सर मेरे को तो फाइनेंस का कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को स्कीम का कुछ नहीं मिल रहा। ये चीज डे 1 में क्लियर रखो। जी जी सर। भाई ये स्कीम ऐसी रहेगी तो ऐसी ही रहेगी। उधारी का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो, भाई उधारी नहीं मिलेगी, एक्सचेंज नहीं मिलेगा। एक्सचेंज अगर आप काट रहे हो तो बिना मेन डीलर से पूछे नहीं काटोगे, क्योंकि पैसा उसमें ब्लॉक होता है। जी यस सर। बिल्कुल। राइट, एक टाइम बाउंड फिक्स कर दो कि भाई इतने टाइम तक के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, इसके बाद आप अपनी जेब Yes. से डालो या कहीं से डालो, वो आपका हेडेक है। इसमें आपका वैल्यू कैसे बढ़ेगा मैं बताऊं। जब आप ऐसा प्रपोजल डीलर के सामने रखोगे ना, तो डीलर को लगेगा कि आप उसके बेनिफिट की बात जी सर जी। ही विल मेरे टेरिटरी ट्रस्ट। से बाहर ये चीज हो चुका है सर, ये एक डीलरशिप पे। ये और हम्म, बहुत सक्सेसफुल रहा था ये चीज। ठीक है। तो जब तक आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एनालाइज करके पॉइंट्स को नहीं लिखो, और जहां पे भी डीलर फंस रहा है ना, वो पॉइंट बताओ उसको। अगर वो कोई जी गलती कर रहा है तो उसको बताओ, ये गलती कर रहे हो आप, ये मत करो, अवॉइड दिस। भाई हमारा ट्रस्ट कैसे जनरेट होता है? हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं ना जो हमारा भला चाहता है। यस सर। बिल्कुल। हम किस डीलर को बताते हैं कि हम तेरा भला चाहते हैं? बताते सभी को, लेकिन लगता किसी को नहीं है सर, क्योंकि सबको लगता है कि ये बिलिंग के भी लिए नहीं है आया ना। है। भाई हमारे पास सुबह से लेके शाम तक में काम ही ये रहता है, भाई बिलिंग दे, डिलीवरी दे, कलेक्शन दे, और क्या यस सर। करते हैं? राइट। जी तो जब आप इस तरीके से जाओगे, जितने भी लोग अभी कॉल पे बने हुए हैं उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें कर लो। और अगर आप लोग एक लेवल अप आ चुके हो या आने वाले हो, तो मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम है मेरा, रिकमेंड कर रहा हूँ। इट इज कॉस्टिंग 5,000 रुपीज। 4,999 का प्रोग्राम है। 3 दिन का प्रोग्राम है, अटेंड कर लेना। फरवरी में होने वाला है। एंड आई रियली टेल यू, जितने लोगों ने भी अटेंड किया हुआ आज तक, मतलब मेरे थ्रू कुल मिलाकर के तकरीबन 24 लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया है। 24 में से एक तो अभी रुक जाओ, अभी एक नरेंद्र मोहंती यहीं पे। बाकी 22 लोग विद इन 6 मंथ प्रमोट हुए। विद इन 6 मंथ प्रमोट हुए। तो उसमें आईबीएल के ऑफिशियल्स थे। आईबीएल मीन्स इंडसइंड बैंक के स्टूडेंट, इंडसइंड बैंक के मैनेजर्स थे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बंदे थे, फाइनेंस इंडस्ट्री के बंदे थे। एवरीबडी गॉट प्रमोटेड विद इन 6 मंथ्स। लाइफ बदलनी है, कर लो। नरेंद्र, कैन यू कम ऑन द स्क्रीन? कैन यू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस?
definitely.